हे हेलो गाइस, मैं हूं शानू और आप इस टाइम पर क्रिकफ्लेक्स के चैनल पर आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज होने वाला है एक बड़ा धमाका। जी हाँ, रानी साहिबा आई हैं। और रानी कौन? जिसने आपको बहुत नचाया है, जिसने बुर्ज खलीफा भी दिखाया है और साथ ही साथ भैया सचिन सचिन के नाम से है ना पूरा का पूरा जहां गुंजाया है। ये है हमारे साथ निकिता गांधी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। वाह! क्या बात है मैम। आपको बजाय सुनाई नहीं देता ना ज़ूम पे। ये बहुत अच्छा था मैम। वेलकम टू क्रिकफ्लेक्स रेडियो। मुझे चांद पे ले चलो, बेसर पैर की है इसकी आदतें, दिल उल्लू का पट्टा है, कुछ तो है तुझसे राबता, आओ कभी हवेली पे, सात समंदर पार गए मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई, सुनते चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक तो ना मैं मेरी खुशी नहीं है ना, मुझसे झिल नहीं रही आज। एक तो आपको देख लिया, एक इतने टाइम से देखता था हाँ वीडियो में कि मैम है कोई एक। हम भी चाहते हैं हम भी डांस करें बुर्ज खलीफा पे, नाच मेरी रानी। नोरा को देखते ही हम है ना एकदम से है ना, जो उसके वो डांस तो अलग है, लेकिन जो ये म्यूजिक और जो आवाज रही है ना, गाना रहा है, ये मैम आपने आग लगा दी कसम से इस पे। थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत इस अच्छा लगा। एक चीज सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मैम, एक गाना जो आजकल है ना, आपने है ना मतलब एक एक जोनर में देख रहा हूँ आपके अलग अलग जोनर आ जाते हैं। एक तब तमिल में आ जाता है, फिर तेलुगु में आ जाता है, मलयालम में आ जाता है। मतलब मैं कहाँ कहाँ मैं आपको है ना ढूंढते ढूंढते मैं ऐसे जा रहा हूँ कि कहाँ नहीं मिलेंगे, हर जगह पर आप हैं इस टाइम पर। इसी के साथ साथ मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना आया है जिसका नाम है खुद को ही पाके। सब जितने भी अभी तक गाने आए हैं उससे बिल्कुल अलग ये गाना आया है। तो इस गाने के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मतलब किस सोच के साथ ये गाना बनाया? बिल्कुल अलग अपनी फीलिंग्स, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे निकिता गांधी इसके अंदर दिखाई दे रही है, उनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। मैम बताइए इस गाने के बारे में प्लीज। बिल्कुल, आई थिंक जब हम खुद के गाने बनाते हैं और खुद कंपोज करते हैं तो एक अलग सा एक रूप निकलता है जो राइट। ऑडियंस को नहीं दिख पाता, क्योंकि हम लोग को एज प्लेबैक सिंगर्स ज्यादा लोग जानते हैं और सुनते हैं, पहचान लाइक आवाज पहचानते हैं। शायद हमारी पर्सनालिटी उतना ज्यादा नहीं खिलता इन प्लेबैक। और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर गाने गाए मैंने फिल्मों के लिए। और मैंने सोचा कि अपने जो खुद के कॉम्पोजिशंस भी हैं जो मैं लिखती हूँ, बनाती हूँ, उनको भी सुनाना चाहिए ऑडियंस को, और उनको दिखाना चाहिए कि मैं एज एन आर्टिस्ट, लाइक फुल आर्टिस्ट कैसी हूँ। एंड ये एक ऐसा गाना है जो मैंने कंपोज किया था और मेरे दिल के बहुत करीब गाना है। सो आई रियली वांटेड टू रिलीज इट। एंड खुद को ही पाके इज अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, क्योंकि हम सबके लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। हम अपने पूरे रूप को नहीं दिखाते। राइट। हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज अपने बारे में हम लोग को अनकंफर्टेबल लगता है या उसको एक्सप्रेस नहीं करते पूरी तरह से। एंड दिस सॉन्ग इज अबाउट एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट इज माय मैसेज थ्रू खुद को ही पाके। मैम मैसेज पहुंचा है और इतना अच्छा पहुंचा कि मतलब इस टाइम पर है ना गाने को सुन रहा था तो इस पे एक फील आ रहा था कि हाँ कोई है ना मतलब एक अंदर से दिल से जो हकीकत है, जो दिल से बोलना चाहता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा ट्राई था। इसी के साथ साथ मैम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स जो हैं आपके, उनकी बात करते हैं। जैसे कि हमारा नाच मेरी रानी गुरु रंधावा के साथ आपने किया। इसके साथ आपने ना अक्षय कुमार के लिए जो गाना किया बुर्ज खलीफा, आग लगा दी उस गाने ने। मतलब हर कोई बस एक ही चीज कहता कि बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा, कहाँ तक जाए बुर्ज खलीफा पे। मैम इस गाने के साथ है ना इनकी मैं थोड़ी सी स्टोरी आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अक्षय कुमार के पाजी का जो गाना है यानी कि बुर्ज खलीफा, मैम कैसे इस गाने को आपने क्या नाम है आपको मिला, किस तरह से आप वहां पर पहुंचे और किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई, क्या फनी मोमेंट्स हुए, प्लीज बताइए। ये गाना शायद पहले लॉकडाउन के पहले ही रिकॉर्ड किया था, और शशि वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग। बहुत सुंदर कंपोजर, बहुत सुंदर सुंदर गाने बनाए उसने। और उसे जब अप्रोच किया कि आई हैड नो आइडिया ये किस फिल्म के लिए है, कौन कौन एक्टर्स है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने बस एंड बूम। आई थिंक उसको भी शायद पता नहीं था कि किस मतलब पिचिंग स्टेज पे चल रहा था हाँ गाना। हाँ। मैंने बस गाया गाना और मजेदार था, मजा आया स्टूडियो पे।
और जब गाना निकला तो आई वॉज सो अमेज्ड, क्योंकि हम जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, हमें एक स्पेशली शशि के बारे में कहना चाहती हूँ कि ही इज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग एंड ही इज गाया भी मेरे साथ। तो हम ऐसे बडिंग एंड अपकमिंग कंपोजर्स को शायद बड़े बड़े फिल्मों में कम मौका मिलता है। तो आई वाज सो हैप्पी कि इस गाने को एक ऐसे मंच पे मौका मिला, ऐसे मूवी पे। एंड अक्षय कुमार का इनफैक्ट मेरा एक और फिल्म है जो अभी पाइपलाइन में अभी भी है, जो अक्षय कुमार का ही फिल्म है, जो जिसमें मैंने गाया, और मुझे पता है कि उस फिल्म में मैंने गाया। तो ये गाना जो निकला ये एक बोनस हो गया, और थोड़ा ज्यादा ही आई थिंक मजेदार बोनस हो गया, क्योंकि दिस सॉन्ग बिकेम अ रेज, लाइक एकदम रेज। और अभी आई थिंक मेरी ख्वाहिशों में एक ही चीज बची है कि मुझे बस दुबई जाके बुर्ज खलीफा के सामने सेम 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 साथ में चलेंगे मैम। बिल्कुल मैम, जो एक्चुअल में इंस्टाग्राम पर भी आपको मैं बहुत पहले से फॉलो करता आया हूँ, तो उसमें वहां पर है ना एकदम से फील आया कि हाँ मुझे मैम का इंटरव्यू चाहिए किससे, मैंने कहा मैम के साथ इंटरव्यू करना है। तो वो उसी दिन से सोच लिया था, क्योंकि मैम जो एक टाइम पर आई मूवी में गाना आया था, यानी कि आपका लेडियो, उसको भी है ना उसकी है ना पूरी तरह से जिस तरह से उसको रैग किया गया था, जिस तरह से उसको गाया गया था, मुझे है ना पहले मैं शौक था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि वो गाना भी आपने गाया है। तो मैम ए आर रहमान, जिनको मतलब हम एक तरह से गॉड मानते हैं, जो म्यूजिक के एकदम उनके लेवल का मैं समझता नहीं हूँ कि कहीं और चाहता है। तो मैम उनके साथ आपने जब लेडियो किया तो मतलब कैसे ये मौका मिला और किस तरह से एकदम से लेडियो सामने आया आई मूवी में? ये बहुत मजेदार की स्टोरी है, क्योंकि मैं मतलब म्यूजिक एज अ प्रोफेशन परस्यू ही नहीं कर रही थी। मैं चेन्नई में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पे मैं कॉलेज एंड जस्ट जब ये गाना निकला था तो मैं कॉलेज में थी, शायद थर्ड ईयर में थी कॉलेज। और तो वहाँ पे मैं एक्चुअली पढ़ाई के लिए गई, और मैंने उनका जो म्यूजिक स्कूल है रहमान सर का, वो मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया था, जस्ट क्योंकि मुझे शाम को कुछ करना था, म्यूजिक के साथ कुछ करना था, और इट वाज प्योरली मतलब जैसे हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं बिना कोई प्रोफेशनल रीजन के लिए। तो मैंने वो ही किया, और उनके स्कूल में मैं क्वायर में थी, ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कर रही थी, और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और इस गाने के लिए मतलब एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए उनके लिए, और लेडियो मेरा पहला सोलो प्लेबैक था। वाओ मैम। बट आई थिंक इस गाने की वजह से और रहमान सर की वजह से मैं आज हूँ, गा रही हूँ नाच मेरी रानी, बुर्ज खलीफा और ऐसे गाने, मतलब ये वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ सिंगर। क्या बात है मैम। मैम जो मतलब कहते हैं कि जब है ना हम मेहनत करते हैं तो मेहनत है ना सामने एक दिन जरूर आती है, और मुझे वो भी पता है कि 12 साल तक आपने ओडिसी डांस और साथ ही साथ क्लासिकल संगीत है वो सीखा है मैम। तो मैम उसके बारे में एक्चुअली है ना लोगों को अच्छे से नहीं पता कि एक्चुअली 12 साल आपने सीखा, कहाँ पर सीखा, किस तरह से सीखा, उसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा? हिंदुस्तानी एक्चुअली मैंने डांस पहले सीखा, ओडिसी डांस पहले सीखा, तो तब मैं शायद 5-6 साल की थी, तो तभी से सीख रही हूँ डांस। और उसके बाद मैंने म्यूजिक शुरू किया हिंदुस्तानी। तो दोनों डांस जो था एक स्कूल में मैंने एक प्रॉपर डांस इंस्टीट्यूशन में मैंने सीखा था, और म्यूजिक जो था वो एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग हुआ था, क्योंकि बंगाल में क्या होता है कि बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके घरों में जाके हम लोग 1-to-1 सीखते हैं, और एक टीचर शिष्य गुरु का जो एक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बहुत लोग आई थिंक एग्जाम्स देते हैं और वो हिंदुस्तानी के जो लेवल्स हैं मतलब ठीक सीरियसली पढ़ते हैं। मैंने कभी वैसे नहीं सीखा है, बट मतलब बहुत डेडिकेशन से ही सीखा है। तो इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मैं म्यूजिक में मुझे बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक सीखना और गाना, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं बहुत मतलब मुझे स्पोर्ट्स भी करना है, डांस भी करना है, म्यूजिक भी करना है, सब कुछ करने में मुझे मजा आता था। तो हाँ, सब कुछ मतलब एक चीज में कुछ लगाव नहीं था मेरा। मैं एक बच्ची थी, मुझे सब कुछ करना था। तो अब जो म्यूजिक एक इतना बड़ा हिस्सा बन गया लाइफ का, वो कभी मैंने सोचा भी नहीं। वाह मैम। इसी के साथ मैम
जो वो कहते हैं ना कि हाँ, जब हम पेड़ उगाएंगे तो फल जरूर मिलेंगे, तो वो यहाँ पर मिलते हुए जरूर नजर आए हैं और ऐसे ही मिलते भी रहेंगे। इसी के साथ साथ मैम अब आते हैं थोड़ा सा हमारे क्रिकेट। सॉरी मैं मैम। बोल रही हूँ, आप मैम मत बुलाओ यार, निकिता बुलाओ या निकी बुलाओ। निकिता, मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें में मैं ब्लश मारने लगता हूँ, देखो। मत बुलाओ, उन लोग सेम एज के ही होंगे। बिल्कुल, इसी के साथ मैम एक गाना है सचिन सचिन ए आर रहमान के ना, उनके डायरेक्शन में आपने क्या है तमिल तेलुगु और मराठी लैंग्वेज में आपने उसको डब किया है मैम, सचिन। मैम इसका थोड़ा सा बताएंगे। ये फिल्म रहमान सर के लिए एक्चुअली मैंने काफी बायोपिक्स और काफी अलग तरीके के फिल्मों में गाया है। सचिन मिलियन ड्रीम्स एक ऐसा फिल्म था जिसमें मैंने छोटे, आई थिंक उसमें कई मतलब बड़े गाने गाने नहीं थे, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्कोर्स थे, और उन आई थिंक एक दो गानों में मैंने गाया है सचिन में। और उसके अलावा वैसे बहुत सारे फिल्में हैं रहमान सर के जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी, और उसमें कुछ जैसे कमर्शियल गाने नहीं है बट बहुत राइट राइट। इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स है और साउंडस्केप्स है। तो बस मतलब रहमान सर के साथ काम करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और बिल्कुल आई मैम, थिंक। बिल्कुल एक्चुअली अभी हमने है ना अच्छा। देखा है कि बॉलीवुड जितने भी जितने सेलेब हैं वो किसी ना किसी है ना क्रिकेटर्स को है ना एक तरह से डेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी शादी भी हो गई है। अगर मैं पूछना चाहूँ कि निकिता अगर किसी क्रिकेटर को अगर डेट करना चाहे तो वो कौन होगा? अभी इंडियन क्रिकेट टीम से ही बोलना पड़ेगा क्या? मैम किस कहीं से बोल सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा है। मेरे क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज नहीं है, क्योंकि बचपन में क्या है ना, मेरे बहुत सारे लाइक मेल फ्रेंड्स थे बचपन में। मेरे सारे जो छोटे एज में जो भी फ्रेंड्स थे बॉयज थे, सबको क्रिकेट खेलना था, और किसी को मुझे बैट नहीं देना था क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मतलब क्या करते थे, तो मुझे अंपायर बना देते थे। या तो मुझे फील्डर। क्रिकेट बोलते थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, अंपायर। अंपायर बन जा। और ये मेरा क्रिकेट का रिश्ता है बचपन से। इतना आता था क्रिकेट के बारे में। तो बट खैर वो बचपन की बात है। बट मैं जब बड़ी हुई तो एक शो किया था मैंने फॉर अ क्रिकेटर, ओके मतलब उनके ऑडियो लॉन्च में मैंने एक शो किया था। ओके। और तो उस आई थिंक वो तो वो बचपन में जो मेरी एनिमोसिटी थी, जो मैं कट्टी हो गई थी क्रिकेट से क्योंकि मुझे अंपायर बनाया जाता था, तो वो थोड़ा कूल डाउन हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को मीट किया उस इवेंट पे। तो मैं गा रही थी उस इवेंट पे, एंड वहाँ पे धोनी भी दिखे, और आई थिंक बहुत सारे टीम्स के आईपीएल के टीम्स बहुत थे और उनके दोस्त भी थे। तो ये बेसिकली ड्वेन ब्रावो का ऑडियो लॉन्च था जिसमें हम लोग भी एक सेक्शन में गा रहे थे। ओके। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। तो तब मुझे उनको देख के लगा कि काफी अच्छे दिखते हैं रियल लाइफ। ब्रावो। एक्चुअली मुझे क्रिस गेल बहुत पसंद है। अरे क्रिस गेल, मैम ये क्या था ये? ये अच्छा था, ये अच्छा था। ऑडियो लॉन्च में मैं गई तो क्रिस गेल भी थे वहां पे, तो मुझे क्रिस गेल बहुत पसंद आया। दो दिल मिल रहे हैं। तो हम ये माने कि निकिता जो डेट करना चाहती है वो क्रिस गेल को किसी करना को चाहती है। ये बता रही हूँ मैं। अच्छा वो है कि अगर मतलब ठीक है पसंद है जो। मतलब मुझे लंबे लोग बहुत पसंद है, वो बहुत लंबा है। इतना ही ये अच्छा था, ये अच्छा था। वाह मैम, एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन है ना कुछ ऐसा है कि जो आपका खुद का बैंड है, ठीक है, आपने जो बनाया, और इसी के साथ साथ अगर आपको एक मौका मिलता है कि अगर आपको एक क्रिकेट टीम बनानी हो तो उसमें आप किस किस को ऐड ऑन करेंगे, किस किस प्लेयर को लेंगे? ऐसा किस प्लेयर को ऐड ऑन करूंगी? यस, अपनी टीम में बनाना, अपना टीम बनाना है जीतने के लिए, तो कौन कौन से वो प्लेयर होंगे जिनको आप अपनी टीम में लेना चाहते हैं? चार तो मैंने बता ही दिए। हाँ, क्रिस गेल हो गए, ब्रावो हो गए। ब्रावो हो गए, कोहली हो गए, धोनी हो गए।
और मैं 5वीं ना। मैं भी आ गया मैम, मैं भी आपकी टीम में। बिल्कुल, और इसी के साथ-साथ मैम एक है ना, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली मेरा स्टाफ है जो वो है ना आपसे एक ना सॉन्ग सुनना चाहता है, जो है बुर्ज दूसरे खलीफा। आप बहुत सारे सॉन्ग सुनना चाहेंगे। आप मैम एक बहुत गाना सारे, एक डिमांडेड है कि मैम की आवाज में सुनना है बुर्ज खलीफा। अरे 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 अरे, अगर ओके। हॉट मेरे बैनर नी, शब्द मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी। मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन टू अमेरिका, मुंडे याद लाते मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, हाँ मैनू बुर्ज खलीफा, हाँ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा। क्या बात है, यही चाहिए था। अभी है ना मैम आपके साथ है ना बैठ के एक और नाच मेरी रानी। आपको पता है कि ये 2 गाने जो है जिसके बारे में आप अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों गाने एक के बाद एक निकले। मतलब जिस दिन बुर्ज खलीफा निकला उसके अगले दिन नाच मेरी रानी निकला। और दोनों ही और ब्लॉकबस्टर। सात समंदर पार गई मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं ओ सजना। पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, कर कर के थक गई मैं ओ सजना। लाखों का दिल मेरा खंडर सा ठुमका, अब नखरा ना की मैं, बिजली बन के मैं फ्लोर पे आ गिरी। नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी। वाओ, ऑसम। हमारी जो आपके स्क्रीन में जो रानी है एकदम परफेक्ट बिजली बन के मैं फ्लोर पे आ गई तभी घुसी एकदम। मैम एंट्री पे ना सुन रहे थे कि एंट्री पे एंट्री मारनी है, ये है। इसी के साथ मैम एक और जो गाना अभी अभी आपका है खुद को पाके, मैम प्लीज एक बार मैं वो भी सुनना चाहूंगा। मैंने खुद से कहा है, ख्वाब है नहीं दूर यहाँ से, मैं जो हूँ ना बदलूं, एक सुकून है पाया है खुद को ही पाके। तू ही मेरे जख्मों की दी गई दवा है, तेरे बिना साज में सजा है। तू ही मेरे जख्मों की दी गई दवा है, तेरे बिना साज में सजा है। मैं जो हूँ ना बदलूं, एक सुकून है पाया है खुद को ही पाके। वाओ थैंक यू। मैम, थैंक यू। मतलब ये अलग लेवल है मैम, मैं आपको बता रहा हूँ ये सॉन्ग अलग लेवल का है। ये उन सब से हटके है। सब हाय हाय हाय, सब एक साथ हाय हाय हाय, सबको हाय। मैम अभी
मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली सभी की रिक्वेस्ट है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम आपको पता है क्रिकफ्लेक्स, और आप इतनी अच्छी तरह से ना किसी भी सॉन्ग को बना देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस क्रिकफ्लेक्स का जो नाम है मैम क्रिकफ्लेक्स, और वैसे हमारा क्रिकेट का नया दौर, मैम इस पे कुछ गुनगुनाते हुए मैं देखना चाहता हूँ आपको, हम सब देखना चाहते हैं प्लीज़। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ कुछ तो तो है। है शायद राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है क्रिक फ्लेक्स से राबता। वाह! थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा जाने से पहले कि प्लीज़ एक हम सबके लिए मैसेज, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं इस टाइम पर जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, उनको मैं सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो ट्रॉमा हुआ है बचपन में वो ना हो। जब तुम्हारे लड़की फ्रेंड्स हो उनको अंपायर मत बनाया करो। ये सही था। हाँ, सबसे सबसे मेन चीज़ कि क्रिकेट खेलेंगे, हमें एम्पायर नहीं, हमें भी बैटिंग करनी है, हमें बॉलिंग करनी है। इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती है, ये मेरी लाइफ की लेसन है। तो आप प्लीज बैट उठाइए और खेलिए। वाह, वाह, वाह! मैम अभी मौका मिलना स्टार्ट हो गया? अभी मौका मिला, हाँ अभी मैं लड़कों के साथ फुटबॉल भी खेलती हूँ। वाह! वाह मैम! अच्छी थी बट वो फ्रेंड्स थोड़े अच्छे नहीं थे, खेलने नहीं देते थे। उस टाइम पे कोई बात नहीं, आज वो चाहते होंगे कि आप उनके साथ खेलें और आपको ही बैटिंग पे, राइट? करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, टेक केयर। क्रिकेट और म्यूजिक का संगम, ये है क्रिकफ्लेक्स, आज के जमाने का रेडियो। क्रिकफ्लेक्स, क्रिकेट का नया दौर।